श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए वैशाख माह के प्रदोष और शिवरात्रि की विशेष उपाय। जितना महत्व सावन के महीने में शिवरात्रि का रहता है, उतना ही वैशाख माह की शिवरात्रि और प्रदोष का महत्व रहता है। और इस बार तो बहुत अच्छा मुहूर्त लेकर आई है। आपकी कोई भी मनोकामना हो तो ये विशेष उपाय प्रदोष और शिवरात्रि पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला उपाय, यह रविवार प्रदोष और वैशाख माह की प्रदोष का विशेष उपाय है। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई मनोकामना अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है, कार्य अटका है, अधूरा पड़ा हुआ है, फिर चाहे विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी मनोकामना हो, कई वर्ष लग चुके हैं पर अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है, जीवन में कांटे ही कांटे लगे हुए हैं, कोई कार्य आपका आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वैशाख माह की प्रदोष के दिन सूर्य अस्त हो जाने के बाद आप यह उपाय करिएगा। क्या करना है देखिए, अपने बेल के वृक्ष में बेल पत्ती होती है, फल होता है, उस वृक्ष में कांटे भी लगे रहते हैं। केवल वैशाख के प्रदोष में ये उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, बेल पत्ती के वृक्ष से 7 कांटे लेकर आना है और एक धतूरा। ध्यान रखिएगा, बेल पत्ती के वृक्ष के ही कांटे होने चाहिए। फिर सीधे हाथ में रखना और अपनी जो मनोकामना हो सबका भाव रखते हुए, मनोकामना का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, सूर्य अस्त के बाद करना है और केवल वैशाख माह में करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम महादेव जी को कांटे समर्पित करते हैं तो महादेव जी हमारे जीवन के जितने भी कांटे होते हैं उन सब कांटों को समाप्त कर देते हैं। पहला उपाय आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको विशेष नाम लेकर करना है। वह नाम क्या है, पहले आप ध्यान रख लें। दक्ष, प्रजापति, प्रसूति और गृहिणी, ऐसे आपको 3 नाम लेकर वैशाख माह की शिवरात्रि पर यह उपाय करना है। जी हाँ, वैशाख माह की शिवरात्रि पर पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है ये उपाय। कैसे है, आपको अपने सीधे हाथ में लेना है मिट्टी का एक कलश। जी हाँ, मिट्टी का कलश लेना है और उल्टे हाथ में आपको पकड़ना है तांबे का कलश। दोनों कलश में आपको जल भरना है। जी हाँ, जल भरकर दोनों हाथों में पकड़कर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वट वृक्ष के नीचे जाकर आपको दोनों हाथों से महादेव जी के ऊपर, यानी कि जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हो, अगर शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई पथरीला कंकड़ हो तो उसको शिवलिंग मानकर आप दोनों हाथों से जल समर्पित करना। ध्यान रखना, सीधे हाथ में माटी का कलश और उल्टे हाथ में मिट्टी का कलश होना चाहिए। जल समर्पित करते समय उस जल को थोड़ा सा झेल लीजिए। अपने हाथों में पति और पत्नी दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठकर दक्ष, प्रजापति, प्रसूति, विहिणी का नाम लेकर उस जल का आचमन कर लें। ये विशेष उपाय संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। वैशाख की शिवरात्रि पर किया जाता है और इस बार शिवरात्रि है 1 मई को, सोमवार को। जी हाँ, शिवरात्रि वैशाख माह की 6 मई को पड़ रही है। ये उपाय शिवरात्रि में संतान प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन वैशाख की शिवरात्रि पर कलर वाला कनेर का फूल, आपने देखा होगा, ध्यान रहेगी, केवल पीले कलर का कनेर का फूल लेना है और कोई कलर का नहीं। शिवरात्रि के दिन महादेव जी के शिवलिंग पर केवल एक पुष्प जो समर्पित करता है किसी भी मनोकामना के लिए, वह फिर जो मनोकामना है वो पूरी होती ही होती है। जो व्यक्ति इस साल वैशाख की शिवरात्रि पर महादेव जी पर कनेर का पुष्प समर्पित कर रहे हैं, आप देखना कि आने वाले साल तक मिलने वाला है। तो आप प्रयास करना कि अगर आपको सोमवार के दिन कनेर का फूल मिल जाए तो सोमवार शिवरात्रि के दिन ये विशेष उपाय अवश्य करें। अब दोस्तों
बात करते हैं चौथे उपाय की। क्या करना है आपको? रविवार की प्रदोष 5 मई को है। जी हाँ, इस बार प्रदोष रविवार को 5 मई को है। उस दिन आपको 3 बेलपत्री लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्री आपको महादेव जी के सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। रविवार की प्रदोष पड़ने पर आपको बेलपत्री की डंडी का मुख महादेव जी की तरफ करना है। जी हाँ, जब बेलपत्री माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री की डंडी का मुख महादेव जी की तरफ करके समर्पित कर देंगे। फिर दूसरी बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उसे कहा जाता है माता पार्वती का हस्तकमल है। यहाँ पर बेलपत्री समर्पित करें, स्पर्श कराकर उठा लें। फिर इस बेलपत्री को आपको महादेव जी के आसपास जहाँ पर बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ इस बेलपत्री को ले जाकर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई कंकड़ हो या तो एक मिट्टी के ढेले को लेकर उसे शिवलिंग बना लें और वहाँ पर बेलपत्री को समर्पित कर दें। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो वहाँ से दूसरी ओर कीजिए। ये उपाय जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, किसी ने पैसा ले लिया है, दे नहीं रहा है, या अपने कोई व्यापार शुरुआत करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना, आपका काम जरूर सफल होगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये उपाय समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करें। ओम नमः शिवाय।